नमस्ते बच्चों, आत्मनिर्भरता इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 11वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता यह इस पाठ का यह सेशन क्रमांक 3 है। इस पाठ के लेखक है रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित यह एक निबंध है और इसमें लेखक ने युवकों को किस प्रकार से आत्मनिर्भर होना चाहिए इसका संदेश कैसे दिया है, यह हमने अब तक पढ़ा। अब अगले परिच्छेद के द्वारा हम देखते हैं कि लेखक आत्मनिर्भरता के साथ साथ हमारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए, यह अलग अलग उदाहरणों के द्वारा लेखक ने हमें समझाया है। लेखक हमें बताते हैं कि हमें कभी भी अपने आत्मा के विरुद्ध जाकर कार्य नहीं करना है। हमें जीवन के अंतिम समय तक हमें अपने उद्देश्यों को हासिल करते हुए हमने जो जीवन को मर्यादा बनाकर रखा है उस पर चलना है और हमें सत्य की आस धरना है। इस प्रकार लेखक ने हमें पहले उदाहरण दिया है राजा हरिश्चंद्र जी। वह कहते हैं कि कितने जीवन में उनके संकट आए थे, विपत्ति आई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया। उन्होंने हमेशा सत्य का सहारा लिया और उन्होंने अपने जीवन तक आजीवन तक सत्य बोलने की प्रतिज्ञा ही ली थी। आगे लेखक हमें उदाहरण दे रहे महाराणा प्रताप जी का। महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात न मानी जिन्होंने उन्हें अधीनता पूर्वक जीते रहने की सम्मति दी, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरे को नहीं। अब देखिए यहाँ पर भी लेखक हमें यही बात बताना चाहते कि महाराणा प्रताप के द्वारा कि उनको पता था जब वो हार गए थे तो जिनके द्वारा वो हारे थे वह उनको उनके अधीन रहने के लिए कह रहे थे, तो उनको जीवित रहने की वह सम्मति देने की ठान ली थी, लेकिन उन्होंने किसी भी हालत में अपने आप को उनके अधीन नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि अपने जीवन की मर्यादा की जो चिंता हमें स्वयं को होती है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। एक बार एक रोमन राजनीतिक बलवाइयों के हाथ में पड़ गया। बलवाइयों ने उससे व्यंग्य पूर्वक पूछा, अब तेरा किला कहाँ है? उसने अपने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया। तो उसने अपने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, यहाँ। ज्ञान, तो अब देखिए यहाँ पर लेखक ने यह समझाने की बात कही है कि हम जब तक स्वतंत्र है, जब तक हमारा मन मानता है, हमारा हृदय मानता है। इसके पहले भी हमने एक पाठ में यही बात पढ़ी है, सच्ची वीरता। सच्ची वीरता में भी हमें लेखक ने एक उदाहरण दिया था और उसमें यही बात समझाने की कोशिश की थी कि बादशाह ने उस बागी गुलाम को बंदी कर दिया था। बंदी करने के बाद भी वह कहता है कि तुम मेरे शरीर को बंद कर सकते हो, मेरे मन को कैद नहीं कर सकते हैं। मरने के बाद भी मेरा मन तो स्वतंत्र ही रहने वाला है, आजाद रहने वाला है। तो इसी प्रकार यहाँ पर रोमन राजनीतिक के द्वारा यही बात हमें लेखक ने समझाने की कोशिश की है कि भले ही तुम मेरे बाहरी जो नश्वर है वो सारे चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। बड़े बड़े राजाओं के जितने भी राजधन होता है, किले होते हैं, जो भी चीज़ होते वह सब नष्ट हो सकते हैं, लेकिन जब तक हमारा हृदय नहीं हारता, हमारा मन नहीं हारता, जब तक हमारा मन अंतिम समय तक, हमने कहा है ना कि शरीर थक सकता है लेकिन मन कभी भी थक नहीं सकता है, मन कभी भी हार नहीं सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि उसने भी अपने हृदय पर हाथ रखा और उत्तर दिया कि यहाँ कि मेरा किला, जब तक मैं हार नहीं मानता, मेरा मन हार नहीं मानता, तब तक मैं भले ही बाकी लोग मुझे हारे हुए समझे, लेकिन मैं कभी हार नहीं सकता। उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, यहाँ। ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए यही बड़ा भारी गढ़ है। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा एक न एक नया अगुवा ढूंढा करते हैं और उनके अनुयायी बना करते हैं,
वे आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है यह। यहाँ पर इस पाठ का हम देखेंगे तो पूरा निचोड़ लेखक ने बताया है। क्या कहा है? लेखक कहता है कि जो युवा पुरुष होते हैं ना, उनको हमेशा वो क्या करते हैं, दूसरों का सहारा ढूंढने में अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। और वह क्या करते हैं, कभी भी ना खुद का सहारा खुद नहीं बनते हैं। जब तक वो छोटे होते हैं तब तक वह अपने पेरेंट्स पर, अपने माता और पिता पर डिपेंड होते हैं। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं अपने मित्र पर वो डिपेंड हो जाते हैं, और मित्र के बाद फिर अन्य जो लोग उनके जीवन में आते हैं उन पर वो डिपेंड हो जाते हैं, उनको अपना सहारा मानने लगते हैं। और वो क्या करते हैं, एक के बाद दूसरा कोई ना कोई अगुआ, मतलब जिस पर वो डिपेंड रहते हैं, आश्रित होते हैं, ऐसे लोगों को हम अगुआ कहेंगे। तो वह किसी न किसी का सहारा ढूंढते रहते हैं और हमेशा उनका अनुयायी अर्थात शिष्य बना रहते हैं। तो इससे क्या हो सकता है, अगर हम हमेशा किसी का सहारा लेकर हमारे जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे तो उससे कभी भी हमारी प्रगति नहीं होगी। आत्म संस्कार की उन्नति तो बिल्कुल भी नहीं हो सकेगी, क्योंकि हमारे आत्म संस्कार हमारे ऊपर होते हैं कि हम जितना दृढ़ निश्चय लेंगे, जितना हम अपने आप पर निर्भर होंगे। अब एग्जाम देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि कहाँ जाता है, पेरेंट्स भी आपको कहते होंगे कि जब आपको प्यास लगती है तब आप कुआं खोदते हो, तो उससे पहले आप पहले से ही शुरुआत से ही कुआं खोदना आरंभ कर देंगे तो आपको जब प्यास लगेगी तो अब आप आराम से पानी मिल जाएगा। तो आपको किसी भी चीज पर आपको पता है कि चलो हमारे 8वीं के एग्जाम आने वाले हैं, तो पहले से ही हम क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जो क्लास में टीचर पढ़ाती है वो घर पर जाकर हम उसका रिवीजन करेंगे, नोट्स बनाएंगे। हम खुद नोट्स बनाएंगे तो हमें पता है कि उस नोट्स में हमने क्या लिखे, क्योंकि हमने खुद मेहनत की है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, दूसरों के नोट्स का अनुकरण करते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, वह उस पर डिपेंड हो जाता है। तो एग्जाम के समय अगर हम खुद नोट्स बनाते हैं तो उसको हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है, और एग्जाम के समय किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम उसका उत्तर निश्चित रूप से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारी प्रगति हो जाती है। लेकिन अगर हम नोट्स पर किसी और का सहारा लेकर हम पास होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे हमारी उन्नति नहीं होती, उससे हमारी प्रगति नहीं होती, और आत्म संस्कार तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति आप स्थिर करना, दूसरों को उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंधभक्त न होना सीखना चाहिए। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि अगर हम दूसरों का सहारा ना ले, हम दूसरों के अनुयायी ना बने, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें स्वयं विचार करने की क्षमता होनी चाहिए। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस मार्ग पर चलने से हमारे आगे प्रगति होने वाले, कौन सा मार्ग हमें उन्नति के पथ पर ले जाना उचित होगा, यह सारे विचार करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें दूसरों की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें दूसरों की सम्मति लेने की जरूरत नहीं है। हमें खुद को पूछना चाहिए, यह सही है, हाँ सही लगता है तो हमें आगे बढ़ना है। हमें खुद को पूछना है, यह उचित है, अनुचित होगा तो हमें रुक जाना है। आप स्थिर करना, अपनी सम्मति आप स्थिर करना कि हमें आपके निर्णय लेना है और उस पर दृढ़ रहना है। दूसरों को उचित बातों का मूल्य समझते हुए, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंधभक्त न होना सीखना चाहिए। अब देखिए, दूसरे जो होते हैं लोग हमें अच्छी बातें बताते हैं, निश्चित रूप से उनके पास अच्छा अनुभव होते हैं, अच्छा ज्ञान होता है, तो वह हमें अच्छी बातें समझाते हैं, और लेकिन उन अच्छी बातों का हमें आत्मसात करना है, उनको हमारे सही समय पर उसको इस्तेमाल करना है। लेकिन उनका अंधभक्त हमें बिल्कुल भी नहीं होना है कि हर बात पर वह बताएंगे वही सच है, वह बताएंगे वही सही मार्ग है, यह नहीं होना चाहिए। हमें पूरी तरफ से किसी पर भी अंधभक्त होकर विश्वास नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी को लोक में जो इतनी सर्वप्रियता और कीर्ति प्राप्त हुई, उनका दीर्घ जीवन जो इतना महत्वमय और शांतिमय रहा, सब इसी मानसिक स्वतंत्रता, निर्द्वंदता और आत्मनिर्भरता के कारण। आप लोगों को पता होगा कि तुलसीदास, एक समय ऐसा था कि वह अपने पत्नी के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। वह अपने हर समय अपने पत्नी से
अपनी पत्नी को पास देखना चाहते थे। लेकिन जब उनकी पत्नी एक दिन मायके चली गई तो एक दिन भी वो एक रात भी नहीं निकाल पाए, और उस समय उनकी पत्नी ने उनको झकझोर दिया, और उस समय जो उन्होंने निश्चय किया वह उनके जीवन को आगे विकास की तरफ ले गया। तुलसीदास जी को लोक में जो इतनी सर्वप्रियता कीर्ति प्राप्त हुई, तो उनका दीर्घ जीवन में जो इतना महत्व प्राप्त मिला है, तो यह उनकी मानसिक स्वतंत्रता के कारण ही मिला है। वो खुद पहले तो अपने वो आत्मनिर्भर नहीं थे, लेकिन जब वो आत्मनिर्भरता से जीवन व्यतीत करने लगे तो वह पूरे रूप से आगे उन्होंने विकसित कर लिया अपने आप को। वहीं उनके समकालीन केशवदास जी को देखे, जो जीवन भर विलासी राजाओं के हाथ की कठपुतली बने रहे, जिन्होंने आत्म स्वतंत्रता की ओर कम ध्यान दिया और अंत में आप अपनी बुरी गति की। अब देखिए, बहुत सारे हम देखते हैं कि जो कवि होते थे, जो संत होते थे, वह राजाओं के गुणगान गाते थे। अपने बहुत सारे लोग आश्रित रहते थे, लेकिन तुलसीदास जैसे बहुत सारे संत कवि हैं कि वो कभी भी किसी राजा पर आश्रित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने आत्म स्वतंत्रता की तरफ ध्यान दिया, और इसी कारण उनके जीवन का अंतिम समय भी विकसित ही रहा। लेकिन जो समकालीन कवि थे उनके, यहाँ पर केशवदास जी का नाम दिया है, अन्य भी कवि थे, उनके अंतिम दशा में क्या गति हुई? बहुत ही बुरी गति हुई। एक इतिहासकार कहता है कि प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। अब देखिए, यह बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर लेखक ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य, हम देखो कहते हैं कि हमारे भाग्य में ये नहीं था, हमारे नसीब में ये नहीं लिखा था, तो यह भाग्य हमारे हाथ में होता है। जितना ज्यादा हम परिश्रम करेंगे, जितने सही मार्गदर्शन के साथ हम आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भरता पर रहेंगे, आत्म स्वतंत्रता पर हम ध्यान देंगे, उतना आगे चलकर हमारे जीवन का विकास होगा, तो हमारे भाग्य को हम बदल सकते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। जीवन जीने का जो श्रेष्ठ पद्धति है वह उस पर डिपेंड है। यही मैंने किया है, और यदि अवसर मिले तो मैं यही करूं। इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे आत्मनिर्भरता कहो, चाहे स्वावलंबन कहो, जो कुछ कहो, यह वही भाव है जिससे मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकल बड़े बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने अकेले सीता की खोज की। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका समान बड़ा महाद्वीप ढूंढ निकाला। अगर देखें, यहाँ पर कहने की बात क्या है कि हमारा भाग्य हमारे हाथ में है। जिस प्रकार राम लक्ष्मण की बात करते हैं तो वह राजा थे, लेकिन 14 वर्ष का वनवास में जो तपश्चर्या उन्होंने की, इसी कारण वो राजा रहते, वह तपश्चर्या 14 वर्ष का वनवास उनको नहीं मिलता, तो वह कभी भी आगे जाकर इतना जो आदर्श युक्त जीवन हमारे सामने वो रखते हैं, वो कभी हमारे सामने नहीं रह पाते। तो इस प्रकार घर से निकलने के बाद ही उन्होंने पराक्रमी अपने वीरताओं को साबित किया है। और हनुमान जैसे भक्त अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। कोलंबस ने भी अपने आप के दृढ़ निश्चय पर महाद्वीप, अमेरिका जैसा महाद्वीप खुद निकाला। इसी चित्तवृत्ति की दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता और अनपढ़ लोग अज्ञता से निकलकर उन्नत हुए हैं, तथा उद्योगी और अध्ययवासी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। अब देखिए, यहाँ पर लेखक का कहने का तात्पर्य, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अध्ययवासी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग चुना। अध्ययवासी मतलब जो पुरुषार्थी लोग होते हैं, तो दृढ़ चित्तवादी जो लोग होते हैं, तो पुरुषार्थवादी लोगों ने क्या किया है, अपने प्रयत्नों से उन्नति का मार्ग स्वयं खोजा है। आगे लेखक कहते हैं कि इसी चित्तवृत्ति के आलंबन से पुरुष सिंहों को यह कहने की क्षमता हुई है, मैं राह ढूंढ गया, राह निकालूंगा। यही चित्तवृत्ति थी। उसकी उत्तेजना से शिवाजी ने थोड़े वीर मराठी सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की बड़ी भारी सेना पर छापा मारा और उसे तितर-बितर कर दिया। यही चित्तवृत्ति थी जिसके सहारे एकलव्य बिना किसी गुरु या संगी साथी के जंगल के बीच
निशाने पर तीर चलाता रहा और अंत में एक बड़ा धनुर्धर हुआ। यही चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है, उसके जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण करती है तथा उसे उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने के योग्य बनाती है। तो हमारी चित्तवृत्ति किस प्रकार से होनी चाहिए? दृढ़ निश्चयवादी होनी चाहिए। तो यहाँ पर लेखक ने अलग अलग उदाहरण हमें बताया, एकलव्य का उदाहरण बताया है, शिवाजी महाराज का उदाहरण बताया है कि किस प्रकार से पुरुषार्थ लोगों ने असंभव बात को अपने प्रयत्नों से संभव करके बताया है और उन्नति के मार्ग उन्होंने स्वयं खुद खोज निकाले हैं। आगे लेखक कहते कि यही चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है और उसके जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण करती है तथा उसे उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने के योग्य बनाती है। तो बच्चों ये जो सेंटेंस है उसका मैं आपको संदर्भ बताने वाली हूँ, व्याख्या बताने वाली हूँ। पहले ये पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं। तो जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके हृदय के आश्रय पर स्थित रहती है वह जीवन के कर्म क्षेत्र में स्वयं ही श्रेष्ठ और उत्तम रहता है, दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। तो इस प्रकार हमारे संस्कार ग्रहण करने की क्षमता योग्य होनी चाहिए, हमारी बुद्धि चतुराई और हमारा हृदय मन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। हमारे कर्म अच्छा होगा, हमारे जीवन भी उत्तम और श्रेष्ठ ही होगा। दूसरों को स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है और दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। प्रसिद्ध उपन्यासकार स्टॉक एक बार ऋण के बोझ से बिल्कुल दब गए। मित्रों ने उनकी सहायता करनी चाहिए पर उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं की और वह स्वयं अपने प्रतिभा का सहारा लेकर अनेक उपन्यास थोड़े समय के बीच लिखकर लाखों रुपए का ऋण अपने सिर पर से उतार दिया। अब देखिए, अगर वह उनके दोस्तों उनको मदद करना चाहते थे लेकिन उन्हें अपने आप पर विश्वास था, वह खुद यह कार्य कर सकते थे, इसलिए बिना किसी का सहारा ले उन्होंने कठिन परिश्रम किया और अपने को आपको कर्ज मुक्त कर दिया। तो बच्चों मैंने जो आपको सेंटेंस बताए थे, यह चित्तवृत्ति डैश डैश बनाता है, इसका संदर्भ आप सेम लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के आत्मनिर्भरता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे लेखक आत्मनिर्भरता के महत्व को निम्न प्रकार वर्णित करता है। व्याख्या में आप लिखेंगे आत्मनिर्भरता के कारण व्यक्ति अन्य साधारण लोगों से उच्च होता है, उसका जीवन सार्थक और किसी उद्देश्य विशेष की प्राप्ति में सक्षम होता है, उसकी बुद्धि और चातुर्य उसके अपने हृदय के अनुसार होते हैं और वह उत्तम संस्कार प्राप्त करता है, वह अपने कार्य में श्रेष्ठ रहता है और जीवन में प्रगति करता है, अपने अच्छे आचरण से दूसरों का भी मार्गदर्शन करने में उन्हें उन्नतिशील बनाता है। तो इस प्रकार आप व्याख्या लिखेंगे। तो बच्चों यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।